अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, भीलवाड़ा में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है फायरिंग में। शिमाली बांग्लादेश में मस्जिद में जो हमला हुआ और इबादत करने आए 12 अफराद किस तरह ज़ख्मी हुए। केरला में लुलु ग्रुप के सरबराह एम ए यूसुफ अली का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, इसमें क्या कुछ हुआ वो बताऊंगा। 2 ईसाई नर्सों ने दीवार से आयतों के स्टिकर हटाए तो गुस्से से लोग भड़क गए। मस्जिद और मंदिर में 5 से ज़्यादा अफराद के दाखिले पर पाबंदी है इस वक्त यूपी में, वहाँ से खबर आ रही है। किशनगंज थाना इंचार्ज का जो कत्ल हुआ था, इस सिलसिले में बहुत सारे पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किए जाने की खबरें आ रही हैं। अजान पर तनाज़ा हुआ तो मुल्जिम ने मुअज्जिन और नमाजी का ही कत्ल कर दिया, ये भी खबर आ रही है। उधर यूक्रेन को लेकर के सदर एर्दोगान से जो मुलाकात हुई है सदर तुर्की से, वो हक़ाइक़ क्या हैं वो बताऊँगा। क्या आपने कभी सुना है कि 2 अफराद की इफ्तियारी की कीमत $18,000 भी हो सकती है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और आप लोगों को पता है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लगातार हम आपके सामने तस्वीर भी रख रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग इस सिलसिले में तवज्जो दें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, इंशाल्लाह आपके सामने तस्वीर बहुत सारे आई हुई हैं, आप लोगों के सामने पेश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा केरला। लुलु ग्रुप तो आप लोग जानते हैं कितना बड़ा ग्रुप है। उसके सरबराह का नाम एम ए यूसुफ अली है, इस बात को भी आप जानते हैं। सऊदी और भारत के अलावा खलीजी ममालिक में सुपरमार्केट्स के अलावा बहुत सारे मैदानों में बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स वगैरह इनके होते हैं। अब जो खबर आ रही है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें उनकी बीवी समेत 7 अफराद सवार थे। केरला में कोच्चि के पास ये इमरजेंसी सूरत हाल में दलदली ज़मीन पर इसको उतारना पड़ा था। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर में यूसुफ अली, उनकी अहलिया, उनके लुलु ग्रुप के 3 एहलकार और अमले के 2 अफराद शामिल थे, जिन्हें हादसे के बाद कोच्चि के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे से ताल्लुक़ रखने वाला हेलीकॉप्टर लुलु ग्रुप की ही मिल्कियत में आता है, ये जो है बताया गया है। लीक शोर अस्पताल के एक आला अहदेदार ने बताया कि तमाम मुसाफिर इस वक्त महफूज हैं, अभी उनकी जांच की जा रही है। इसी अस्पताल में लोग ज़ेरे इलाज हैं। ये वाक़या इतवार की सुबह 8:10 पर यानी आज सुबह परप्पनंगड़ी के इलाके में पेश आया। मकामी लोगों ने बताया हेलीकॉप्टर दलदली ग्राउंड पर लैंड होने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। बसूरत दीगर जो है बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। बह गए, इस वक्त इन लोगों का इलाज चल रहा है। और जैसे ही लुलु ग्रुप के सरबराह एम ए यूसुफ अली का नाम इसमें आया तो ये ख़बर केरला में सुर्खियाँ बन कर के सामने, इसी तरह आलमी सतह के लिए भी एक बड़ी सुर्खी थी। बहक़ैब नाज़रीन गिरामी, शिमाली बांग्लादेश में मस्जिद में हमला हुआ है और उसमें नमाज पढ़ने के लिए आए 12 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक ख़ास तंजीम के कारकुनों ने एक मस्जिद में इबादत करने के लिए आए हुए लोगों पर हमला किया था। इस हमले में इबादत करने के लिए आए कम से कम 12 अफराद ज़ख्मी हुए। मीडिया में आई खबर में ये मालूमात दी गई है कि ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक वाक़या जुमा के रोज़ ज़िला गायबंधा की एक मस्जिद में उस वक्त पेश आया जब स्वयंभू हिफाजत इस्लाम के कारकुनों ने इमाम का माइक छीन लिया और अपनी तंजीम के बारे में बात करने लगे। मस्जिद के इमाम मतलुबुद्दीन ने बताया कि जब नमाजियों ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर हमला किया। खबर के मुताबिक हमले में कम से कम 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और सुंदरगंज पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अक्सर इलाकों में, बिल्कुल एशिया के इन 3 ममालिक में, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में
यहाँ के मसाजिद में ऐसा मामला हमेशा देखने को आता है, कभी कभी आजकल बहुत बंद हो गए, वरना दो ग्रुपों में आपसी झड़प और किस तरह से जो है हमले होते हैं और ज़ख्मी होते हैं और मस्जिद को अखाड़ा बना दिया जाता है कुछ मसलकी तफरीक़े की वजह से, और इस तरह भी बहुत सारे आपसी रंजिश की वजह से जो कुछ होता है हम लोगों ने बार बार देखा है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह पाकिस्तान से आज एक ख़बर आई और वो ये है कि 2 ईसाई नर्सों ने दीवार से आयतें, जो कुरान की आयतें थी, उसको लगाए हुए स्टिकर हटा दिया तो लोग गुस्से से भड़क गए और फिर उनको सज़ा देने की मांग करने लगे। पाकिस्तान की सूबे पंजाब के एक अस्पताल के अहदेदारों की शिकायत पर 2 ईसाई नर्सों के खिलाफ तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इत्तला दी। इस दौरान लोगों ने नर्सों के खिलाफ एहतजाज भी किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। नर्सों पर अस्पताल के वार्ड की दीवार से इस्लामी आयात के साथ लिखा हुआ स्टिकर हटाने का इल्ज़ाम है। इस वार्ड में नफ्सियाती मरीजों का इलाज किया जाता है। पुलिस के मुताबिक जुमा के रोज़ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अली की शिकायत पर फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में काम करने वाली नर्सेस मरियम लाल और निविश अरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो नाज़रीन देखिए कि किस किस तरह की इस वक्त ख़बरें हम लोगों के सामने आ रही हैं, और ये ख़बर आप सुनकर के और भी ज़्यादा हैरत में रहेंगे जो सऊदी अरब से आ रही हैं, जबकि इस खबर को छुपाने की कोशिश हो रही है। अज़ान पर तनाज़ा हुआ। जी हाँ, सऊदी अरब के शहर तबूक में अज़ान देने के तनाज़े पर मस्जिद के मुअज्ज़न और नमाजी को कत्ल कर दिया गया। तबूक पुलिस ने अपने बयान में कहा कि मुअज्ज़न शहरी के दरमियान फजर की अज़ान देने पर तल्ख़ कलामी हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुस्से में आकर मुअज्जन और एक शख्स पर तेज़धार आले से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो दोनों जान की बाजी हार गए। पुलिस का ये भी कहना था कि मस्जिद में मुअज्जन और नमाजी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मामूली सी बात है, अजान को लेकर के झड़प हुई, गुस्सा हुआ तो मुअज्जन को भी मारा और वहाँ नमाज़ पढ़ने आए एक नमाजी का भी कत्ल कर दिया, जिसने झगड़ा शुरू किया था और अजान को लेकर के मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये सऊदी अरब के तबूक शहर में पेश आया मामला है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है मसाजिद और मंदिरों से किस तरह खबरें आती हैं। आइए मैं आपको ले चलूँ, इस वक्त यूपी में भी इस वक्त मस्जिद मंदिर में 5 से ज़्यादा अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। रमज़ान से कब्ल योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से और रमज़ान की आमद को लेकर के इस वक्त मुसलमान तबका बहुत परेशान हो चुका है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी कि वो यकीनी बनाएं कि किसी भी मजहबी मकाम पर एक बार में 5 से ज़्यादा अफराद दाखिल ना होने पाए। ख्याल रहे कि 13 अप्रैल से रमज़ान की शुरुआत होने जा रही है, जबकि 14 अप्रैल से हिंदुओं के नवरात्रि शुरू होंगे। रमज़ान के महीने में जहाँ नमाजियों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, वहीं इशा के वक्त तरावी का अहतमाम भी किया जाता है। इसमें काफ़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिर जाने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ जाती है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमत के फैसले से कई लोगों को मायूसी हो चुकी है। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोरोना की दूसरी लहर ख़तरनाक हो चली है, लिहाजा पाबंदियों का इतलाक़ लाजमी हो चुका है, कहते हुए इसको इस वक्त फैला दिया गया है। यूपी में भी और बाकायदा महाराष्ट्र की सूरत हाल तो आप जानती हैं। दीगर रियासतों में नाइट कर्फ्यू इस वक्त जारी है। अब आगे देखना है कि इस कोरोना कहीं ऐसा ना हो कि पूरे भारत को लपेट में लेकर के गुज़िश्ता साल का ही रमज़ान ऐसा ना गुजरे, खुदा ना करे ऐसा हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को दुआओं का भी एहतिमाम करना चाहिए कि साल का रमज़ान हमारा मस्जिदों में गुजरे। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ उस ख़बर की जानिब जिसमें ख़बर आ रही है कि भीलवाड़ा में 2 स्मगलरों ने पुलिस पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ राजस्थान की ज़िला भीलवाड़ा में हफ्ते की देर रात फायरिंग में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फायरिंग करते हुए 1 दर्जन स्मगलर 100 किलोमीटर ज़िला सरहद पार करके फ़रार हो गए। राजस्थान पुलिस डायरेक्टर जनरल मोहन लाल लाठर और अजमीन रेंज पुलिस इंस्पेक्टर जनरल इस वाक़े के बाद भीलवाड़ा रवाना हो गए हैं। हफ्ते की देर रात कोटड़ी थाने की पुलिस रूटीन नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान 3 स्कॉर्पियो पिकअप और एक दीगर गाड़ी नाकाबंदी की जगह पहुंची। इन गाड़ियों में शराबी अफराद के जरिए तेज़ गाड़ी चलाने की इत्तला के सबब नाकाबंदी में लगे ज़ाब्ते में शामिल सिपाही ओंकार गायरी से स्मगलरों की बहस हो गई। इस दौरान स्मगलरों ने उस पर फायरिंग कर दी। ये गोली ओंकार के सीने में जा लगी और उसकी मौत हो गई। स्मगलर नाकाबंदी तोड़कर गाड़ियों को तेज़ी से भगा करके ले गए हैं। इस तरह से 2 पुलिस एहलकारों की स्मगलरों की जानिब से इस तरह से फायरिंग में हलाक होने की खबर इस वक्त राजस्थान में छाई हुई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मैं ले चलूँ, कल भी मैंने ये खबर आप लोगों के सामने सुनाई थी कि यूक्रेन पर
रशिया हमला करने वाला है और उसके लिए एक जानिब अमेरिका सपोर्ट के लिए तुर्की के पानियों में अपना जंगी बहरी बेड़ा उतारने के लिए इजाज़त ले चुका है, तो वहीं पर इस वक्त यूक्रेन की सरहद पर रूसी फ़ौज की बड़े पैमाने पर नक़्ल हरकत ने ख़तरे की घंटी जिस तरह से बजा दी। नेटो के मेंबर यूक्रेन के मशरक़ी इलाके दोंबास की सरहद पर रूसी फ़ौजी दस्ते पहुंच गए। इनके साथ भारी तोपखाना और दीगर जदीद जंगी असलहा भी मौजूद है और रूसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने होबर मेंशन में सदर एर्दोगान से मुलाकात की। और इस तरह से जो है एक तरफ रशिया के हमले के ख़तरे के पेश नज़र उधर तुर्की से और सदर से मुलाकात ने इस वक्त जो है आलमी सतह पर इस सियासत को जो है अलग ही रंग दे दिया है। मीडिया को इस मुलाकात से दूर रखा गया। ताम सदाती तर्जुमान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात में दोनों मुल्कों के अहम वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के एजेंडे में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया है। इस मौके पर क्रीमिया यानी यूक्रेन के तातारियों के हालात ज़िंदगी और उन्हें दरपेश मुश्किलात पर भी बात हुई है। यूक्रेन के सदर की तुर्की आमद से कबल सदर एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत भी की थी। सदर एर्दोगान ने यूक्रेन के इलाके दोंबास का मामला सिफारती सतह पर हल करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया था। सदाती तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि तुर्की और रूस के ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर सदर एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बातचीत हुई है। मुमकिन है कि तुर्की कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लेगा जिसमें रशिया की जानिब से यूक्रेन पर हमला ना हो और इस तरह से जो सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाए और आलमी सतह पर तुर्की के इस इक़दाम की सराहना हो। इस बात को लेकर कि तुर्की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। एक तरफ रशिया जहां तुर्की का दोस्त है, वहीं यूक्रेन भी तुर्की से यही चाहता है कि वो इस सिलसिले में उनकी मदद करे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ममालिक करीब होने की वजह से तुर्की किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा, ये महसूस किया जा रहा है, जिसको लेकर के आलमी सतह पर अपने आप को सुपर पावर कहलाया जाने वाला अमेरिका इस वक्त जो है थोड़े बहुत तनाव में आ सकता है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने उस खबर को सुना है जिस खबर में कहा जाए कि 2 अफराद की लग्जरी इफ्तारी $18,000 में? हाँ, ये एक अरब मुल्क में ही हो सकता है और वो भी दुबई में। रमज़ान सादगी का दर्स देता है, लेकिन दुबई की कंपनी ने 2 अफराद के लिए फ़िज़ा में लग्जरी इफ्तारी सिर्फ $18,000 में करवाने की पेशकश कर दी है। कोरोना वायरस के आलमी वबा में जहां लोग महफूज तरीके से इफ्तारी का सोच रहे हैं, वहीं दुबई की एक निजी कंपनी जेटेक्स ने खुसूसी तैयारे में फ़िज़ा में उड़ते हुए लग्जरी इफ्तारी की पेशकश की। 2 अफराद के लिए इफ्तारी सिर्फ $18,000 में दी जाएगी। दुबई की जेटेक्स कंपनी कॉरपोरेट और कमर्शियल फ़्लाइट्स को कैटरिंग सर्विस फराहम करने का कारोबार करती है। कंपनी ने ऐलान किया कि खुसूसी तैयारे में इफ्तारी के लिए 2 अफराद को सिर्फ $18,000 में पूरे महीने की इफ्तारी की सहूलत दी जाएगी। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सुनने में आपको आसान लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि क्या इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं जो इस तरह की इतनी महंगी इफ्तारी भी करें, और वो भी 2 जोड़े के लिए? तो जाहिर सी बात है, इस वक्त जैसे ही कंपनी की जानिब से ये ऑफ़र और पेशकश कर दी गई, तो उस वक्त जो है ख़बर सुर्खियों में छाई हुई है और कोरोना की इस दौर में इस तरह की पेशकश ने कंपनी का जो है मजाक बना लिया है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको एक वीडियो इस वक्त सुनाने के लिए देना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे वीडियो चल रही है, ये मानव्यायार कोरनेश्वर स्वामी जी हैं, जो लिंगायत धर्म के प्रचारक हैं और राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कौमी सदर भी हैं। उन्होंने इस वक्त उस गुस्ताख़ रसूल को करारा जवाब दिया है जिसने हाल ही में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, और बहुत ज़्यादा इस वक्त आवाम में और मुसलमानों में इसके ख़िलाफ़ जो है गम व गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे में मुख्तलिफ़ धर्मों से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसको तनक़ीद का निशाना बनाया है। मानव्यार कोरनेश्वर स्वामी जी, जो लिंगायत धर्म के प्रचारक हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और बिलखुसूस सीधी बात के हवाले से भी आवाम तक पहुंचाने की दरख्वास्त जो है बैमसफ के अज़ीज़ की जानिब से हुई है। तो जो है हमने सोचा कि जो है इस वीडियो को आप लोगों के सामने भी रखें, आप भी देखें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए थे और वो तमाम धर्मों के भी नबी हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और आप इसको सुने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी देशवासियों को मेरा शरणों शरणार्थी। मैं कोरनेश्वर स्वामी, लिंगायत धर्म प्रचारक।
आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ, देश में समाज में शांति रखने के लिए सभी धर्मगुरुओं का जिम्मेदारी है। वो लोगों में भाईचारा स्थापन करना चाहिए। किसी प्रकार का धार्मिक विषमता, सामाजिक विषमता इन धर्म प्रचारकों से नहीं होना चाहिए और सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम धर्मगुरु लोग करना चाहिए। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग ऐसे हैं, महापुरुषों का विरोध में अपने धर्म श्रेष्ठ है समझकर दूसरे धर्म के महापुरुषों का और दूसरे धर्म ग्रंथों का और दूसरे धर्म का आचार विचारों पर कीचड़ उछलने का काम कर रहे हैं। ये देश विरोधी कार्य है। किसी प्रकार का भयोत्पादन देश में करना यही उग्रवाद है। फिलहाल हमने देखा न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही एक न्यूज़ चल रहा है। स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो बात किया है, आपत्तिजनक जो टिप्पणी उन्होंने किया है, ये देश के हित में नहीं है। दो धर्मों में टेढ़ निर्माण करने का और लोगों में एक भ्रम पैदा करने का, एक दूसरे के विरोध में लड़ने का माहौल तैयार करने का जो बयान उन्होंने दिया है, ये सरासर गलत है। मैं उनका इस बयान का विरोध करता हूँ, कड़ा निंदा करता हूँ। कोई भी किसी का धर्म का बारे में, धर्मगुरुओं का बारे में इस तरह बात करना नहीं चाहिए। सभी धर्म का मूल तत्व एक ही है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय, भाईचारा और समाज में सद्भावना रखने के लिए ही सभी धर्म ग्रंथों में शांति का संदेश दिया है, समता का संदेश दिया है। उसका विरोध में जो भी जाके काम करेगा वो सही में धर्म प्रचारक नहीं है, धर्म गुरु नहीं हो सकता। धर्म और जाति का नाम पर जो लोग दहशत फैलाने का कोशिश करते हैं और महापुरुषों का चरित्र हनन का कोशिश करते हैं, वो सारे लोग देशद्रोही है। इस तरह का जो बयान आ रहे हैं, हम लोग इसका विरोध करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। मैं स्वतः खुद एक धर्म का प्रचारक हूँ, धर्म गुरु हूँ, लिंगायत धर्म का। मैं भी उनका इस बात का खंडन करता हूँ और हमारे धर्म के कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान को समर्थन नहीं करेंगे। और देश में शांति रखने के लिए आप सबका साथ सहयोग जरूरी है और सभी धर्मगुरुओं से मेरा यह विनंती है, आप लोग सद्भावना से काम करें, मानवता के आधार पर आप लोग काम करें और देश का हित में काम करें। शरणु शरणार्थी। जय बसवण्णा। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत
कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार